लेक्चर 3 में हमने कंप्लीट किया टैग्स क्या होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा टैग्स कैसे होते हैं, कैसे इसको ओपन क्लोज करना पड़ता है, ये सब कुछ। अब हम देखने वाले हैं लेक्चर 4 में HTML के कुछ बेसिक टैग्स। तो हम चैट जीपीटी का यूज नहीं करेंगे। जब हमारा 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो 10 चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट हमें लगता है फिर वो हम चैट जीपीटी से बनाना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें पहले बेसिक जानना जरूरी है। तो 10 चैप्टर होने के बाद हम चैट जीपीटी की हेल्प से कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे सीखेंगे पहले। देखो, हमने देखा कि टैग्स क्या होता है। तो बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो हम पहले हेडिंग टैग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे मैं आपको डीप में समझाने वाली हूँ हेडिंग टैग कैसे होते हैं, क्या क्या इसका यूज है। पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। हेडिंग टैग इन HTML, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग। कितने टैग है? 6 टाइप के हेडिंग टैग है। तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, तो बताना है 6 टाइप के हेडिंग टैग है। H1 जो है, H1 से S6 तक हेडिंग टैग है। H1 जो है सबसे बड़ा हेडिंग टैग है, जो कि है हमारा लार्ज, मतलब कि बड़ा। उसके बाद H6 जो है वो है सबसे स्मॉल टैग है, जो कि है S6। इतने आपको टैग्स याद रखने हैं। H1 से लेके S6 तक टैग है, और H1 सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटा टैग है। The heading tag is used to define the heading. हेडिंग टैग हम क्यों यूज करेंगे? अब हेडिंग टैग आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा हेडिंग टैग यूज कहाँ होता है, अपने नोटबुक में भी देखा होगा। जब भी आप कुछ भी पहले कंटेंट राइट करने से पहले हेडिंग देते हो, चैप्टर 1, उसके बाद उसमें टाइटल में सब कुछ, तो वो ऊपर की जो हेडिंग होती है, बोल्ड में होती है, डार्क में होती है, उसी को हम हेडिंग बोलते हैं, जो हमें अच्छी भी दिखती है, इसीलिए यूज करते हैं। और वो सीक्वेंस में हम यूज करते हैं ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। सीक्वेंस में हमें यूज करना पड़ता है। क्यों सीक्वेंस में यूज करना पड़ता है? अगर मैं इसका एक आपको एग्जांपल्स एक सीक्वेंस के यहाँ पे क्यों बता रही हूँ। देखियो, अगर आपको SEO करना है वेबसाइट का, तो वो तो हम चैट जीपीटी से करा लेंगे, बट आपको पता होना चाहिए। देखो, आपको अगर SEO कराना है तो आपको हेडिंग का हेडिंग जो होती है, फर्स्ट वाली जो हेडिंग होती है, तो आपको फर्स्ट अब जो पेज बनाएंगे उसी में H1 फर्स्ट हेडिंग फर्स्ट पेज में देना पड़ेगा। अगर सेकंड पेज में आप उस सेकंड पेज में भी आपको उसके नीचे आपको H2 हेडिंग देना होगा। इससे आप एक पेज में एक हेडिंग नहीं देंगे। इससे क्या होगा, आपको SEO पे फर्क पड़ेगा और आपकी वेबसाइट रैंक में नहीं आएंगी। इसीलिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। बट यहाँ पे कैसे करना है वो देखो। पहले फर्स्ट जो पेज रहेगा हमारा वेब पेज, आपको पता है वेब पेज क्या होता है? वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है, जैसे कि होम पेज, अबाउट पेज, जो फर्स्ट पेज है उसमें आप हेडिंग लगा रहे हो, तो आप उसमें अगर आपने H1 लगाया है तो आप बाकी वाला टैग सीक्वेंस वाइज लगाओ। और अगर आप H1 लगा रहे हो, उसके बाद आपने 6 लगा दिया, तो आपका SEO में फर्क गिरेगा और फिर आपकी वेबसाइट रैंक में नहीं जाएंगे। H1 लगा रहे हो तो उसके नीचे H2 जो आपका लगाना है, आपको बोल्ड करना है, तो उसे H2 ही लगाओ। या फिर आप दूसरा टैग यूज कर लो, जैसे कि बोल्ड हो गया, बोल्ड कराना हो तो आप ऐसे करो, बट ऐसे यूज मत करो। क्यों? क्योंकि आपको SEO पे फर्क गिरेगा, तो आपकी वेबसाइट रैंक में नहीं जाएंगी। सबसे मेन पॉइंट क्या होती है, वेबसाइट बन जाती है, बस हमें वो रैंक करानी होती है, तो आपको पता होगा, तो वो जरूरी हो जाता है। पैराग्राफ टैग क्या है? ओके, यहाँ पर तक कि हमें हेडिंग टैग सीखना था। अब मैं आपको बताऊंगी इसके प्रोग्राम कैसे करना है। तो लेक्चर 4 हमारे चल रहा है और हम इसमें हेडिंग टैग सीख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी यूज करते हो, सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, एंड कंट्रोल एन में सब कुछ बता के रख दिया आपको। फर्स्ट से आपको देखना है, फर्स्ट प्रोग्राम से सब समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे नेम दे रही हूँ मैं, यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ। ओके, हेडिंग डॉट HTML, हेडिंग डॉट HTML दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे शॉर्टकट से भी ले सकती हूँ, मैंने आपको कितना बार बताया है, बट मुझे नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करवानी है पहले। अगर आपकी एग्जाम हो तो फिर आपको लिखने में नहीं आएगा, इसीलिए इसका यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे हाथ से लिखेंगे, यानी कि मैन्युअली लिखेंगे। HTML क्लोज करना है, HTML को याद कर लीजिएगा इसे। अगर ये याद हो जाता है तो आप बड़ी से बड़ी प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हो। HTML, इसके बाद लिखना है हेड HTML। ओके, रॉन्ग हो गया। जो हमारा पेज था, पेज यहाँ से कहाँ चले गया पेज, ये रहा। HTML हेड, क्लोज करना है हेड को।
देन हेड टाइटल, हेड के अंदर लिखना है टाइटल। ओके, हमेशा याद रखिएगा टाइटल क्या होता है, कहाँ आता है टाइटल। जब आप रन करते हो आपको टाइटल एक कोने में दिखाई देता है, TITL, टाइटल ऑफ द वेब पेज। क्या नाम दूं यहाँ पे टाइटल का, हमें हेडिंग देखनी है तो हेडिंग ही दे देंगे, हेडिंग। और उसके बाद हेडिंग को क्लोज है तो इसके अंदर बॉडी लिखेंगे, बॉडी, उसको बॉडी को क्लोज कर देना है, क्लोज बॉडी, क्लोज कर दिया बॉडी। अभी बॉडी के अंदर कंटेंट लिखते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये क्या है, टैग है, H1 टैग। ये क्या है, ओपनिंग टैग, इसको बोलेंगे क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हम लिखेंगे कंटेंट, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और ये हमारा H1 हो गया। उसके बाद H2 में हम लिखेंगे दिस हेडिंग, ओके रॉन्ग हो गया, देखो यहाँ पे क्लोज करना है, H2 को क्लोज करना है। इसके अंदर लिखना है दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग टू, H2। यहाँ पे H2 लिखेंगे तो ये टेक्स्ट होगा, और इसके एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो वो टैग होगा। ओके, H3। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो फिर से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। और नहीं आता है फिर भी समझ में तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे कीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। दिस इज हेडिंग 3, H3, एंड यहाँ पे H, याद रखना है कितने हेडिंग है, 4 टाइप के हेडिंग है, और सबसे बड़ी हेडिंग H1 है और सबसे छोटी हेडिंग H6 है। तो H4, दिस इज हेडिंग, कितना है, H4 हो गया। और इसके बाद लिखना है H5, H5। इसके बाद हम चैप्टर हमारा 10 जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। जब जितना हमने सीखा है वो विद द हेल्प ऑफ ChatGPT के हेल्प से हम प्रोग्राम करके देखेंगे, एंड मैन्युअली भी मैं आपको करके बताऊंगी। तो हमें ज्यादा बेसिक आना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको बता भी दूं फिर भी आपको कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए हम चैप्टर 10 कंप्लीट करेंगे, जिसमें सारे हेडिंग्स हमारी कंप्लीट हो ही रहेंगी, सब कुछ हमारा बेसिक से टैग्स आपको पता रहेगा, सब बेसिक से कंप्लीट वहां पे हुआ होगा। तो फिर हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, ChatGPT की हेल्प से बनाते हैं, तो फिर आपको वहां पे भी समझ में आ जाएगा। इसीलिए अब छोटे छोटे बातों के लिए हम ChatGPT का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम बेसिक सा सीख रहे हैं यहाँ पे। तो ये 6 तक होता है। तो देखना, ये जो H1 है तो आपके पेज पे बड़ा सा H1 आएगा, इसमें जो कि बोल्ड रहेगा और बड़ा रहेगा, फिर आएगा बोल्ड रहेगा और छोटा इसमें दिखाएगा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा H6। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस वाइज क्यों है ये, मतलब कि सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। वेबसाइट पे भी आपको सीक्वेंस वाइज अगर डालते हो तो आपकी वेबसाइट रैंक में करेंगे। अगर आप कोई टैग किधर लगा देते हो, H1 लगाएंगे डायरेक्ट, H6 लगा देंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेंगे। मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और जब आपको रैंकिंग में की बात पड़ती है तब आपको ये याद आना चाहिए। तो देखो, इस पे राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन विद ब्राउजर करेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। इतना बड़ा नहीं चाहिए हमें, क्या कीजिएगा, मेरा ब्राउजर क्या है, ब्राउजर की जो यहाँ पे देखो स्क्रीन साइज है वो बड़ी हो गई थी। तो करना क्या है, कंट्रोल माइनस करेंगे तो छोटी हो जाएंगी साइज आपकी, और कंट्रोल प्लस करेंगे तो बड़ा आपको दिखाई देगा। तो हम 100% पे कर देते हैं इसे, इस तरह से आपका ये पेज दिखाई देगा, रियल वाला पेज जो वेबसाइट का पेज होता है इस तरह से आपको दिखाई देगा। देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, यहाँ पे इसीलिए इसका यूज ही नहीं होता है गाइस, देखो कितना छोटा है इसमें दिख रहा है। तो ये S6 हो गया हमारा। तो इस तरह के हेडिंग्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जितने हम टैग्स कंप्लीट कर लेंगे पहले, और चैप्टर हमारा कितना है, 4 है। तो 4 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगी, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और फिर हम सारे चैप्टर्स, आधे चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद हम ChatGPT के हेल्प से कुछ बना के देखेंगे।
और फिर वो जब बना के देखेंगे ना आप, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे बन रहा है। तो वहां पे आपका टाइम सेव होगा, इसीलिए हम ये सीख रहे हैं बेसिक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।